हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं, यानी कि जो भी आइडेंटिटीज आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में यूज होने वाली हैं और जिनके बिना आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते, और कुछ एक ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि आप कई बच्चों के क्या डाउट्स थे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 4, 5 में कुछ डाउट्स हैं, तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने के बाद जो आपके डाउट्स हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि अभी डाउट्स करने लगे फिर आपकी एक एक्सरसाइज रह जाएगी। तो सभी एक्सरसाइज यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें कि आपके डाउट्स रहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं 2.5 में भी, तो आप वो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं साथ में सभी डाउट्स ले लूँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ एक आइडेंटिटीज आपने आपकी 7th 8th क्लास में की होंगी, तो वही आइडेंटिटीज आपकी यूज होने वाली हैं। आपने क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी आप लोगों ने की है? हाँ, बिल्कुल की है। अब ये रिजल्ट आया कैसे, आप लोग मुझे कहोगे। देखो, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर हम आइडेंटिटी या फॉर्मूला करेंगे तो साथ साथ मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि ये ऐसे आया क्यों। तो आइए, क्या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बार a प्लस बी और एक बार b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये आपने आपके 7th 8th क्लास में किया है? हाँ, बिल्कुल किया होगा। क्या एक बार a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई और एक बार b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो मैंने वैसे ही किया है। उसके बाद a इंटू ए आपका क्या आएगा, a स्क्वायर, a इंटू बी क्या आएगा, a b, और ऐसे ये b इंटू ए, क्या मैं इसको a भी लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऐसे b इंटू बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर ab प्लस ए बी आपका क्या आ जाएगा, 2ab, और ये आपका क्या रह जाएगा, b स्क्वायर। क्या यही आपका फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी है? हाँ, बिल्कुल। तो आपको पता लगा कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें। अगर अभी तक आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो जाइए एक बार वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लें और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करें, देखना। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद सेकेंड, लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या जाएगा आप लोगों का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या यही होता है? हाँ। अब इसका रीजन भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वही a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूँ? आप लोग कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब वही a को इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू a माइनस बी, ऐसे ही माइनस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a माइनस बी। वेरी गुड। अब वही a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा आपका, a स्क्वायर। a को b के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ab, b को a के साथ वही ab, और माइनस b आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा आपका होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर। वेरी गुड। तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो क्या यही आपका रिजल्ट है? तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद एक नई आइडेंटिटी और करेंगे। थर्ड, अगर मैं आपको कहता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये आपने पढ़ा? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं, वही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक बार a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा आपका, और एक बार माइनस बी
ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, क्या यही चीज़? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ए बी। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें अगेन ए बी, और माइनस बी इंटू बी क्या आ जाएगा आपका? माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस का ए बी है, माइनस का, क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये चीज़ इसके इक्वल आ गई? हाँ, तो यहाँ से ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद फोर्थ में आपका क्या है? लाइक x प्लस ए, x प्लस बी, ये आपकी किसके इक्वल होती है? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपने एक क्लास में की थी। हाँ बिल्कुल। अब इसका रीजन क्या रहेगा? वही x प्लस ए है और x प्लस बी है आपका। अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? एक बार x को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, और एक बार a को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? bx। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? ax, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ab। तो आपका x स्क्वायर। इन दोनों से आपका कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या x? अगर इन दोनों से मैं x कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा बेटा? a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में क्या रहेगा आपका? ए बी। क्या यही मैंने आपकी आइडेंटिटी लिखवाई है? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इन चारों आइडेंटिटीज को नोट डाउन कर लें। ये आपकी इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आपको रीजन भी पता लग गया तो रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप इनको रिवाइज करते रहें। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक आपने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो, ये आइडेंटिटी तो आपने कराई ही नहीं, तो हम कहाँ से बता दें? तो कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ x आ गया, यहाँ b है तो y, तो वही a की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। वही ab की जगह क्या आ जाएगा? 2xy, और b की जगह क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। यानी कि वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, या फिर x y कुछ भी हो सकता है। तो आप या तो इस फॉर्म में भी रन कर सकते हैं, या फिर a b को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? x और y से। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अब हम इन आइडेंटिटीज को सीखते क्यों हैं? हम इन आइडेंटिटीज को सीखते क्यों हैं? क्योंकि इनसे हम काफी ज्यादा जो कैलकुलेटिव हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ 102 का मुझे स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करने लगोगे? 102 मल्टीप्लाई 102, और इसको सोल्व करने लग जाओगे। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करके, यानी कहीं जाकर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। लेकिन अगर मुझे ये आइडेंटिटी आती है तो क्या मैं इसका यूज करके सोल्व कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। जैसे 102 है तो क्या मैं इसको 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 टू 4 इंटू 100, आपका क्या आ जाएगा? 400 प्लस 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? यानी b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, और 100 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 40। तो क्या लिख दोगे इसको आप? 10404। तो ये आपका क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा। तो आप बिना मल्टीप्लाई किए भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो ऐसे ही हम इनका यूज करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इन फॉर्मूलों या आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद भाई हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, तो क्या हम a प्लस बी का होल क्यूब भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए a प्लस बी होल क्यूब, ये आपका क्या होता है बेटा? a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कई बुकों में ऐसे भी होता है भाई, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा 3a² बी, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा। अगर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3ab²। तो आपका जो ये आइडेंटिटी है इसके इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। आपको पता लगे ना क्या, अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं करें कॉमन निकालें तो आपका ये रहेगा। तो आप इन दोनों में से ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसको सोल्व कैसे किया, वही a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या मैं इस चीज़ को a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बेस आपका सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड मल्टीप्लाई में, तो क्या जाएगा 2 + 1 3, यानी कि मैं क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ अभी आपने किया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², क्या किया या नहीं? हाँ बिल्कुल किया था, मल्टीप्लाई में a प्लस बी, वेरी गुड। तो आगे अगर इसको सोल्व करते तो a² प्लस 2ab प्लस b² को एक बार तो मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, और एक बार इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, b से। अगर मैं इसको एक बार a से मल्टीप्लाई करूं और एक बार b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो a² इंटू a आपका क्या आ जाएगा a³। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा 2a²b। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा ab², वेरी गुड। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a²b हम इसको लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 2ab², और ये क्या आ जाएगा आपका b³ ओके। अब a³ ये b³ है, क्या मैं b³ को यहाँ लिख सकता हूँ बेटा? हाँ 2a² प्लस a²b, 2 + 1 क्या होता है आपका 3, तो क्या आ जाएगा 3a²b, और ये चीज़ इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3ab²। बहुत अच्छे, तो यही तो आपकी आइडेंटिटी है। या फिर ज़्यादा करें तो क्या कर सकते हैं a³ प्लस b³, इन दोनों से क्या को बना सकते हैं 3ab, तो क्या बचेगा आपका a प्लस b। तो ये भी आपकी क्या है, यही आइडेंटिटी है। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ था कि हम इसको इसके इक्वल कैसे लिख सकते हैं। तो आपने सीखा कि इसको हम राइट कैसे करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इसको लर्न करना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। अगर देखो प्लस है बीच में तो माइनस भी तो हो सकता है। अगर प्लस का है आपके पास फॉर्मूला तो माइनस का भी तो होना चाहिए। तो चलिए माइनस का भी कर लेते हैं। 6 a माइनस बी होल क्यूब आपका किसके इक्वल होगा भाई, जहां पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस चलता जा रहा है। अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, बस सिंपल। अगर आपका प्लस है तो क्या चलेगा, प्लस चलेगा। अगर माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ। अब उसके बाद अगर इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो a³ माइनस b³, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3a²b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो प्लस 3ab²। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, देखो इसमें आप साइन में कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ पर माइनस आएगा कहाँ पर प्लस, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। इसका प्रूफ भी ऐसे ही होगा, आप लोग ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों के दिमाग में ये बात भी चल रही होगी कि सर a प्लस b की पावर 4 का भी बताओ। तो बेटा आपके सिलेबस में a प्लस b की पावर 4 नहीं है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में a प्लस b की पावर 4 होती तो आप उसको भी सोल्व कर लेते। कैसे? a प्लस b
का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अगेन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें अगर आपको करना है तो। ऐसे ही हम a प्लस बी की पावर 5 भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? क्या मैं इसको a प्लस बी की पावर 3 प्लस नहीं मल्टीप्लाई a प्लस बी की पावर 2 लिख सकता हूँ? तो क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब कई बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर क्या मैं a प्लस बी की पावर 11 भी निकाल सकता हूँ? तो हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा एक अलग से चैप्टर रहेगा। क्या? बाइनोमियल थ्योरम। क्या चीज़? बाइनोमियल थ्योरम। ये आपका 11th क्लास में आएगा, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपके क्यूब तक फॉर्मूले लिखवाए हैं सिर्फ उन्हीं का यूज होने वाला है। और क्या क्या फॉर्मूले रह गए आपके, क्या क्या आइडेंटिटीज रह गई जो आपकी यूज हो सकती हैं? एक है आपकी क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको भी याद रखें क्या a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक आपकी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो आइडेंटिटीज भी लिख लें, आपकी कई जगह यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनको भी नोट डाउन करें। अगर आपको वही सिंप्लीफाई करना है तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिर्फ क्या बचेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। और इसको सोल्व करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपसे डेरिवेशन नहीं होती तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपकी यूज होगी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में। और कुछ एक अगर आइडेंटिटीज रह गई तो वो हम क्लास में करेंगे, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है उसके साथ उनको कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आई होंगी और इनको रिवाइज करें। जो कल आपकी क्लास रहेगी एक्सरसाइज नंबर 2.5 की, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो सकता है और कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से लर्न होगी तो भी आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं सोल्व। और जो आपके डाउट्स हैं घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 होने के बाद जो लास्ट में डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें सभी के डाउट्स जो है इकट्ठे करके ले लिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।